अरे दोस्तों, आज से रेलवे का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेलवे में जितने भी टॉपिक आते हैं जैसे एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या मेंसुरेशन, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी को इस सीरीज में हम सॉल्यूशन देंगे आपको। जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए हैं जो परीक्षा के पैटर्न के सवाल होते हैं उन्हीं सवालों को काफी खूबसूरती से एकदम रस से धीरे धीरे आपको हम पढ़ाने वाले हैं। कोई भी क्लास का इस तरीका से प्रक्रिया होगा कि सबसे पहले हम आपको उसका बेसिक कंसेप्ट देंगे। बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने के बाद उस पर आधारित जितने टाइप के सवाल बनते हैं उनको सोल्व कराएंगे। हम आज आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लिए हैं जिसका पार्ट 1 होगा। आइए इसमें देखिए, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कोई भी संख्या जो कि पावर वाली है और उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं और इस तरीका का कभी सवालों का एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो आप सोचेंगे कि जैसे देखिए, तो यहाँ पर ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये एक संख्या मिला आपको, यहां से एक संख्या मिला हुआ है। दूसरी संख्या इसमें दिया गया है कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 6, फिर 5 के पावर 5 है, ये दूसरी संख्या आपको मिल गया। अब इन दोनों संख्याओं का किस प्रकार से आप एलसीएम निकालेंगे, किस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे, इसको समझना है। सबसे पहले आप सोचिए कि इस जो संख्या बना है इसमें एक बेस है और दूसरा पावर है। तो आप जहां भी बेस देख रहे हैं ना, तो बेस में आपको हमेशा प्राइम नंबर दिखेगा। बेस में आपको प्राइम नंबर है, बेस में प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अब बेस में जो भी आभाज्य संख्या दिया गया है आपको सोचना है कि जो आभाज्य संख्या है उसका पावर क्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए सभी प्राइम बेस के मतलब कि अभाज्य बेस के सभी प्राइम बेस के मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम होता है। अब यहां पर देखिए, सभी प्राइम बेस के अधिकतम पावर का गुणनफल एलसीएम होता है। जो भी प्राइम बेस यूज किया गया है उसके अधिकतम पावर का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा आपको। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 जो है, यहाँ पे 2 के पावर आपको 4 दिया गया है और यहाँ पर 2 के पावर 2 दिया गया है। सबसे पहले आपको देखना होगा ये कि कौन कौन सा प्राइम बेस यूज किया गया है। तो हम यहाँ से जो भी प्राइम बेस यूज किया है उसको लिख लेते हैं। जैसे आपको 2 लिखा हुआ है तो आप 2 इसमें से लिख लीजिए। 2 अगर हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर आप 2 लिखे। इसके बाद 3 भी यूज किया गया है, इसमें भी 3 है तो आप 3 भी लिख लिए। इसके बाद 5 लिखा हुआ है तो आप 5 भी लिख लिए। इसके बाद 7 है तो आप 7 भी लिख लिए। अब देख रहे हैं कि प्राइम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 2, 3, 5 और 7। अब इसमें 2, 3 और 5 जितना भी प्राइम बेस था उन सभी को हम यूज कर लिए हैं। अब इस प्राइम बेस का जो मैक्सिमम पावर होगा, जैसे 2 है तो इसमें 2 के पावर 4,
और इसमें 2 के पावर 2, तो मैक्सिमम पावर हो गया 4। तो आप इसके पावर में 4 पुट किए। 3 को देख रहे हैं तो इसमें 3 के पावर 4 है और यहाँ 3 के पावर 6 है, तो मैक्सिमम पावर 6 मिल रहा है 3 का, तो आप यहाँ पर 6 लिख दिए। इसके बाद 5 के पास चले गए तो यहाँ पर 5 का पावर 3 है और यहाँ पर 5 के पावर 5 है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 5 के पावर 5 होगा, इसको भी लिख दिए। और 7 के बारे में देखें तो 7 यहाँ पर ही है सिर्फ, और 7 यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर करेंगे 7 के पावर 2। अब यहाँ पर इसको अगर गुना कर दें तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। इस संख्या का एलसीएम मिला हुआ है अभी आपको, लेकिन सवाल में तो आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो आइए अब एचसीएफ का कंसेप्ट देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। जैसे में कभी भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आप सोचेंगे कॉमन प्राइम बेस के, कॉमन प्राइम बेस के कॉमन प्राइम बेस के न्यूनतम पावर का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। कॉमन प्राइम बेस के मतलब सभी संख्याओं में जो भी प्राइम बेस कॉमन होगा उसका जो होगा न्यूनतम पावर का प्रोडक्ट वो आपका एचसीएफ होगा। यहां पर न्यूनतम पावर का प्रोडक्ट देखना है तो वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहां पर 2 संख्या है, पहली संख्या ए वाली और दूसरी संख्या ए वाली। एक दूसरी संख्या जो है आपको यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रही है दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन बेस होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो 2 आप लिख लिए। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 भी आप लिख लिए। 5 यहां पर है और 5 दूसरी संख्या में भी है, तो 5 को भी लिख लिए। अब जो भी कॉमन प्राइम बेस था उसको लिखने के बाद अब पावर पर चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम पावर होता है तो 2 का न्यूनतम पावर क्या आएगा, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2, इसका न्यूनतम पावर जो होगा वो 2 के पावर 2 आएगा। अब 3 पर देख लिए तो 3 के पावर 4 और 3 के पावर 6, इसमें न्यूनतम जो है जो छोटा वाला पावर है उसको लिखेंगे। तो 3 के पावर 4 छोटा वाला है तो 3 के पावर 4 कर दिए। चूंकि अब 5 पर चले गए तो आपको 5 के पावर 3 और 5 के पावर आपको 5 और 5 के पावर 3, तो आप देख रहे हैं कि छोटा वाला पावर हो जाएगा 5 के पावर 3। अब इन सभी को प्रोडक्ट कर दीजिएगा और यही इसका एचसीएफ निकलेगा। आप फिर से सुन लीजिए कि सभी संख्याओं में कॉमन प्राइम बेस के न्यूनतम पावर का प्रोडक्ट एचसीएफ होगा। तो आप देख लिए पहले जो कॉमन था उसको लिख लिए। 2 यहां पर था और 2 यहां भी था, दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है। अब यहां पर 3 है और यहां भी 3 है, तो दोनों संख्याओं में 3 है। आप देख रहे हैं कि यहां पर 5 दिया गया है और दूसरी संख्या में भी 5 है, इसलिए आप यहां 5 भी ले लिए। 7 देख रहे हैं कि 7 जो संख्या है 7 बेस वाली, ये दूसरी संख्या में नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा, इसलिए आप दूसरी संख्या में इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या किए कि जो भी छोटा वाला पावर था 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, छोटा वाला पावर 2 है, इसको लिखे।
3 के पावर 4, 3 के पावर 6, छोटा वाला पावर 4 है, आप इसको लिख दिए। 5 के पावर 3, 5 के पावर 5, तब छोटा वाला पावर 3 है, आप इसको लिख दिए। इन सभी का प्रोडक्ट जो होगा वही आपका HCF निकलेगा और ये आपका HCF आ गया। आप ऑप्शन में मिलाकर देखिएगा कि जो भी आपका ऑप्शन दिया है इसमें आपको 4 नंबर ऑप्शन जो डी नंबर में है वही संख्या आपको HCF मिला है और ये इसका आंसर होगा। आइए इस पर आधारित बहुत सारे सवाल करेंगे जो एलसीएम भी निकालना होगा, HCF भी निकालना होगा। जैसे देखिए अगले सवाल, यहाँ पर आपको दो संख्या है, पहली संख्या ए वाली और दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है ए वाली। इन दोनों संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जितना भी प्राइम बेस यूज किया गया है उन सभी प्राइम बेस को लिखिए। तो प्राइम बेस आपको 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पर 3 है तो 3 भी लिख लिए, यहाँ पर 5 आया है इसमें 5 आया है। तो आप देखिए कि 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 7 बचा हुआ है तो यहाँ पर 7 भी लिख लिए। चूंकि आपको एलसीएम निकालना है इसलिए मैक्सिमम पावर लेना होगा, मैक्सिमम पावर लेंगे वही एलसीएम में जाएगा। तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 में मैक्सिमम पावर 4 है। 3 के पावर 4 और 3 के पावर 6 में बड़ा वाला पावर 6 है। 5 के पावर 3 और 5 के पावर 5 में बड़ा वाला पावर 5 है, ये बड़ा है 5 वाला तो इसको 5 लिखें। चूंकि 7 एक ही संख्या में है फिर भी एलसीएम में काउंट होगा तो 7 के पावर 2 है तो आप यहाँ पर लिख दिए 7 के पावर 2 और इन सभी का प्रोडक्ट गुना कर दीजिएगा, यही एलसीएम होता है। इसका एलसीएम आप निकाल लिए। अब ऑप्शन से मिलाइए कि जहां भी ये संख्या 3 2 3 5 7 है इसमें भी 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, 2 के पावर 4 चाहिए, 2 के पावर 4 एक ही ऑप्शन में है और इसको आंसर टिक कर देंगे। इन सभी सवालों को बनाने के लिए आप सोल्व तो कीजिए लेकिन ऑप्शन पर भी हमेशा नजर रखिए। जैसे आपको बनाना देखना था, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हम इस तरीका से सोच लिए कि 2 यहां भी है और 2 का मैक्सिमम पावर जो है 4 है, तो वही ऑप्शन होगा जिसमें 2 का मैक्सिमम पावर 4 हो। तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर 4 आ रहा है और यही आपको आंसर हो जाता। उत्तर लिखने और बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया गया है x बराबर 3 के पावर 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 इंटू 3 और यहाँ पर 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। आपको क्या करना है कि x y y z और z x का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले x y का वैल्यू क्या होगा, तो x इंटू वाई का वैल्यू जब निकालेंगे, x इंटू वाई का वैल्यू, तो इन दोनों को गुना करना होगा, इन दोनों को गुना करना होगा। तो आप गुना करके देखिए क्या मिलता है। कि एक बात यहां पर और भी सीखना है, जैसे अगर आपको यहां पर जो दिख रहा है वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप पावर वाले संख्या में भी लिख सकते हैं। हम पावर वाले पर ही अभी आपको बता रहे हैं। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 को सोल्व करेंगे तो 3 के पावर 2 गो 3 और 1 गो 3 जुटेगा तो 4 गो 3 हो जाए, 3 गो 3 हो जाएगा तो 3 के पावर 3 मिलेगा। 2 के बारे में सोचेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 गो 3 गो 2 और 1 गो 2 जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से आपका वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4। आप इसको मन ही मन करके लिखते, जैसे पावर जुटता है 3 और 1 जोड़ दिए तो 4 आ गया। अब मन ही मन लिख लेते कि 3 के पावर 3
इंटू 2 के पावर 4। इसके बाद वाई जेड लिखना है, तो वाई जेड लिखना है तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा? पहले नंबर देखिएगा कि 2 के पावर 3 है और इसमें 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 जैसे देखिए तो 2 के पावर 3 और इंटू 2 के पावर 2 इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पावर जुटेगा, पावर जुटेगा तो ए वैल्यू 2 के पावर आ जाएगा 5। इसके बाद 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इसको अगर आप जोड़ेंगे पावर जुटेगा तो ए वैल्यू हो जाएगा 3 के पावर 3। तो वाई जेड का वैल्यू आपको मिल गया है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3। उसी प्रकार जेड एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जेड एक्स का वैल्यू मिला आपको क्या? तो एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1 इंटू जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 के पावर 2 इंटू हो जाएगा 2 के पावर 2। तो हम यहां से देख लिए कि 2 के पावर जो बन रहा है वो 3 गो बन रहा है, तो जेड एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 ऐड होगा तो 3 के पावर 4 आ जाएगा। आप 3 के पावर 4 लिख दिए। अब यहां से देखिए, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, यहां पर एलसीएम पूछा जा रहा है, तो अब बताइए 3 जहां भी यूज हुआ है 3 का मैक्सिमम पावर आना चाहिए, तो 3 आप लिए हैं, इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं। अब तो देखिए तो 2 है और 3 है, यही 2 को संख्या यूज हुआ है बेस में। तो अब बताइए कि 2 का मैक्सिमम पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 लिख दिए। 3 का मैक्सिमम पावर जो दिया गया है वो 4 है, तो 3 के पावर 4 लिख दिए। अब इसको गुना करके लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 होता है और 3 के पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। 32 इंटू 81। अब यहाँ पर गुना जब करेंगे 32 को 81 से तो लास्ट का डिजिट 2 होगा, 2 सभी में दिख रहा है। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर 32 और इंटू 81 कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 24 1 25। ए वैल्यू आ जाएगा 2 9 6 2 9 5 2। 2 5 9 2 एक ही ऑप्शन में दिया गया है सी में, और यही आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जितने भी सवाल होते हैं उन सभी सवालों को बना सकते हैं। ये सवाल 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था और इसमें कुछ नहीं था। अगर आप अच्छा तरीका से इसका प्रैक्टिस किए हैं तो आप काफी फास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा देंगे तो आपका स्कोर करने की गति बढ़ जाएगी, नहीं, हम आपको सिखाएंगे तो काफी धीरे धीरे सिखाएंगे ताकि आप इन बातों को सीख ले, और सीखने के बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको स्कोर बनता है। अब इसमें फिर से देखते हैं अगला सवाल। यहां पर जो संख्या दिया हुआ है 20, यहां पर जो संख्या आपको दिया गया है 20 इंटू एक्स के पावर 3 वाई के पावर 2, 10 इंटू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4। सबसे पहले आप क्या सोचिए कि निकालना है हमको एचसीएफ, और 3 आप में को इसमें एचसीएफ निकालना है। तो आपको इसमें देखिए तो क्या सवाल में दिया गया है कि पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना का एलसीएम जो है वो इतना दिया गया है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम।
ये बात आगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आ गया इसलिए कर रहे हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर आपको एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम को इधर ला देंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बाई आ जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ, और यही आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है, तो आपको दिख रहा है कि पहली संख्या 20 इंटू एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 2 है, इंटू यहां पर जो दूसरी संख्या है 10 इंटू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 है। नीचे में इनका एलसीएम, एलसीएम आपको दिख रहा है ए वाला वैल्यू है। एलसीएम जो है आप दिख रहा है कि 20 इंटू एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 2 है। तो ये बात बताइए कि इससे ए वाला वैल्यू 20 से 20 कट रहा है। जैसे देख रहे हैं कि 20 से तो 20 कट जाएगा, 20 से 20 कटेगा, तो 20 से 20 काट लिए, x के पावर 3 से x के पावर 3 काट लिए, y के पावर 2 से y के पावर 2 काट लिए, तो बच गया सिर्फ आपको यही वैल्यू x 10 इंटू एक्स के पावर 4 y के पावर 4। क्योंकि आपको ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा और इसमें पावर का वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहली संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या दिया गया है, इनका एलसीएम भी दिया गया है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एलसीएम, और नीचे में आपको दिया गया है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम यहां से इधर आ गया, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो गया। इसके बाद आपको वैल्यू हो जाएगा बाई एलसीएम, तो एलसीएम लिख दिए और यहाँ पर वैल्यू जो मिल गया यही इसका एचसीएफ होना चाहिए था, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचिए कि जो सवाल है वो सवाल में ही गलती है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कभी भी ए हो नहीं सकता, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कभी ए वाला नहीं हो पाएगा। आपको एलसीएम जो है आपको बड़ी वाली संख्या होना चाहिए, पावर में 4, पावर में 4 आना चाहिए, जबकि छोटी वाली संख्या में दिया गया है। तो इस तरीका से तो ये सवाल ही गलत है। अगर हम सवाल को सुधार कर दें तो फिर क्या होगा, जैसे देखिए तो एलसीएम को आप चेंज कर दीजिए, एलसीएम को चेंज कीजिए, तो 20 इंटू हो जाएगा x के पावर 4 और y के पावर 4, बड़ा वाला पावर एलसीएम में आता है। तो यहाँ पर 20 से 20 खत्म हो गया है, 3 से 3 वो कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 पावर बचेगा यहाँ पे। यहाँ पर भी या आप डायरेक्ट इसको यहाँ से काटिए, यहाँ से काट लिए तो ए वाला वैल्यू सफा खत्म हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स के पावर 3 और y के पावर 2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 10 इंटू एक्स के पावर 3 y के पावर 2 डी नंबर में। तो इस सवाल में ही गलती था। आपको क्या होगा, एलसीएम इसका चेंज होगा, एलसीएम जो पावर दिया गया है ना, एक पावर चेंज हो जाएगा। जैसे इसको हम सुधार कर लेते हैं, करेक्शन कर दिए इसमें कि 3 जो पावर दिया था ना वो 3 नहीं होगा, एक पावर में 4 4 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली पावर लेते हैं एलसीएम में, तो यहाँ पर पावर में 4 आएगा, यहाँ पर पावर में आपका 4 होगा और यहाँ पर भी पावर में 4 आएगा। अब सवाल सही हुआ और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो संख्या दिया है इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी बेस में संख्या दिया गया है, जो भी बेस में संख्या दिया गया है, ये आपको हमेशा जो होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। आप इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 8 को आप क्या कीजिएगा, 8 को अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे देखिए तो 8 के पावर में अगर 2 है, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर 3 और पावर में हो जाएगा 2।
पावर में हो गया 2 और 8 का मतलब 2 के पावर 3। अब पावर पावर गुना कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 के पावर 6। उसी प्रकार यहां से देखते तो 6 को आप कैसे लिखेंगे, 6 के पावर 3 को, तो आपको मालूम है कि 2 गुने 3 तो 6 हो जाता है और इसके पावर में आएगा कितना, 3। अब यहां से सोचिए कि 2 के पावर भी 3 और 3 के पावर भी 3, तो 2 के पावर आ जाएगा 3 और इंटू हो जाएगा 3 के पावर 3। तो अगर इन दोनों को गुना हम कर दें तो गुना करके जब लिखिएगा तो 8 के पावर 2 और 6 के पावर 3 बराबर, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 3 इंटू ये बच गया 3 के पावर 3। तो देखिए तो बेस अगर बराबर है तो पावर पावर जुटेगा, अभी बता दिए हैं। तो पावर को जोड़ेंगे तो 2 के पावर 6 और 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 3 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6 प्लस 3 कर लेंगे तो 2 के पावर 9, 2 के पावर 9, तो वैल्यू हो गया 2 के पावर 9 इंटू, अब 3 वाला जो बचा हुआ इसको तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 के पावर 3। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मन ही मन सोच के कि यहाँ पर आपको वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 2 के पावर आ जाएगा 9 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा। इसको भी उसी प्रकार से अगर आप तोड़िएगा तो देखिए क्या होगा, इसको भी तोड़ दें तो 2 के पावर 6 इंटू 9 के पावर में 3 दिया गया है, तो 2 के पावर 6 तो सही है, 4 के पावर है ना, 4 के पावर है तो 4 को क्या लिखे बताइए, 4 को लिख दे 2 के पावर 2 और इसके पावर में 6, तो यहाँ पर वैल्यू होगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 12 इंटू 9 का मतलब हो जाएगा, 9 को जब लिखेंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 2 और इसके पावर में दिया हुआ है 3, तो आप लिखेंगे 3 और पावर पावर गुना होगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3 के पावर 6। अब जब भी इन दोनों का एलसीएम लेना है तो आपको मालूम है कि जो भी प्राइम बेस यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर देखिए 2 के पावर 9 और 2 के पावर 12, 2 के पावर 9 और 2 के पावर 12 में पावर 9 बड़ा वाला है तो बड़ा वाला वैल्यू यूज करेंगे, तो 2 के पावर हो जाएगा 12। 3 को देखेंगे तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 6 है, तो यहाँ पर 3 के पावर आ जाएगा कितना, 6। अब इन दोनों को गुना कर दिए, 6 क्यों लिखे, क्योंकि बड़ी वाली पावर लिखना था। तो इस प्रकार से यही आपका इसका एलसीएम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं 2 के पावर 12 और 3 के पावर 6, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है और ये ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, 2 के पावर 12 और 3 के पावर 6। इतना इन सवालों को बनाने के लिए जो कहानी किए है, एक कहानी आपको नहीं करना है, आप मन ही मन सोचेंगे और इन सभी सवालों को सोल्व करेंगे। इतना कहानी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहां से देखना था कि 2 के पावर 3 और 2 के 2, 3 दूनी 6, 2 के पावर 6 मिला यहां से और 2 के पावर 3 यहां से मिलेगा, 2 के पावर 9 हो जाएगा और 3 के पावर तो 3 मिलेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या कि 4 के पावर 6 है, तो आप सोचिएगा कि 2 के पावर 2 और उसके पावर 6, तो 2 के पावर 12 और 3 के पावर हो जाएगा 2 9 और इसके पावर 3, तो 3 के पावर हो जाएगा कितना, 6। और इनका एलसीएम निकालना है तो बड़ा वाला पावर का गुना बड़ा वाला पावर का गुना वही एलसीएम होगा, पावर और बड़ा वाला पावर का गुना कर लिए हैं, वही एलसीएम आ गया। आइए एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए तो यदि P बराबर AMR और Q बराबर BM2 XR, जहां ABMR विषम अभाज्य संख्या है, तब
P और Q का HCF क्या होगा? HCF जो होता है ना वो कॉमन होता है। HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन है। तो पहले नंबर हम लिखते हैं कि P का वैल्यू क्या दिया है, P का वैल्यू लिखिए। तो P का वैल्यू दिया हुआ है A, उसके बाद दिया हुआ है M, उसके बाद दिया हुआ है R, और Q का जो दिया गया है वैल्यू वो B इंटू दिया गया है M इंटू दिया गया है 2 इंटू में दिया गया है R। अब दोनों में कॉमन देखना है, HCF निकालना है तो दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन देखिए क्या है, HCF। HCF मतलब कि दोनों में कॉमन। A यहां पे है लेकिन A दूसरी संख्या में नहीं है, इसलिए A को नहीं लेंगे, A नहीं आएगा, तो इसको नहीं लिए। M देख रहे हैं कि पहली संख्या में है दूसरी संख्या में है तो M आएगा। R पहली संख्या में है दूसरी संख्या में है तो R भी आएगा, और इसको लिखेंगे M इंटू R। आप देख लिए यहाँ पे कि HCF जो होगा M इंटू R होगा। फिर से सोचिए, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वही HCF में आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? A तो दोनों में कॉमन नहीं है, A यहाँ पे है इसमें नहीं है, M यहाँ पे है तो M यहाँ भी है, R यहाँ भी है तो R यहाँ भी है, 2 दूसरा में है तो पहला में नहीं है, B दूसरा में है तो पहला में नहीं है। जो भी कॉमन है तो कॉमन है M और कॉमन है R, M और R। तो M और R का प्रोडक्ट जो होगा वही HCF हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो देखिए HCF जो होगा जो दोनों में कॉमन है, कहने का मतलब है अगर पावर में दिया गया है तो छोटा वाला पावर लेते हैं। इसमें P है, इसमें भी P है, इसमें Q है, इसमें भी Q है। तो आप देखिए कि P का छोटा वाला पावर कितना है, तो P के पावर 5 और P के पावर 3। तो P के पावर 3 पहले लिख लीजिएगा छोटा वाला, Q के पावर 2 और Q के पावर 4, तो Q के पावर 2 होगा छोटा वाला। लेकिन अब 28 और 70 का HCF क्या होगा? तो अभी हम इतना बता देते कि 28 और 70 का HCF क्या होगा। तो 28 और 70 का HCF, 28 और 70 का HCF निकालना है। तो सुनिए, आपको सोचना है कि वह कौन सी संख्या है छोटा से छोटा जो 28 को भी काटे और 70 को भी काटे। तो आप मन ही मन सोच लेंगे कि सर 14 है जो कि 28 को भी काटेगा और 70 को भी काटेगा। जैसे आप यहाँ पर 2 गुने 14 कर दिए तो 28 हो जाएगा, और इसके लिए आप करेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुने 5, तो यहां पर भी आपको 70 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो आप देख लिए कि दोनों में कॉमन जो है वो 14 है। तो दोनों में जो भी कॉमन है वही HCF हो जाएगा, और इसका HCF आपका आ जाएगा 14। तो इसमें आप क्या कीजिए कि इनका और इसका HCF 14 निकालिए, आप 14 से गुना भी कर दिए, यही इसका HCF आ गया। फिर से देख लीजिए, 14 और मतलब कि 28 और 70 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF आ जाएगा 14। इन P के पावर 5 और P के पावर 3 में छोटा वाला P के पावर 3 होगा, तब P के पावर 3 लिए। P के पावर 2 और Q के पावर 2 और Q के पावर 4 में छोटा वाला जो होगा वो Q के पावर 2 होगा, और यही इसका HCF होगा जो ऑप्शन में दिया है 14। तो पहले नंबर तो 70 वाला वैल्यू कट जाएगा 70। अब P के पावर 3, तो P के पावर 3 इसमें दिख रहा है, इसमें तो P के पावर 5 हो गया, वो नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। इसके आगे भी लेक्चर है जो कि एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है।
आप उन सभी भी लेक्चर को देखिए और कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस हम रेलवे के लिए करा रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।